एवरीवन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लेसन प्लान का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि हम इसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे उस टेम्पलेट को, वो जो लेसन प्लान का फॉर्मेट दिया गया है, उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो डाउनलोड नहीं होता है। तो उसे कैसे एडिट करने के लिए हमें गूगल डॉक्स में लेकर आना है, वो आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपने लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। जो वेरियस पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं उनमें हम कैसे मेंशन कर सकते हैं और एक अच्छा लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं। ये जो वीडियो है वो एक सजेस्टिव वीडियो है आप सभी टीचर्स के लिए। अदरवाइज़ आपके बहुत सारे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सजेस्टिव वीडियो है ताकि वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सके। आगे चलेंगे तो ये जो हमारा लेसन प्लान है वो स्टार्ट होगा जनरल इंट्रोडक्शन से। तो टीचर का नेम, सब्जेक्ट एरिया, फिर लेसन का टाइटल, आप कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। सब्जेक्ट एरिया में आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आप साइड में देखेंगे, स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। स्कूल में आप अपने स्कूल का नाम लिखिए और ग्रेड लेवल क्लास बता दीजिए जिस क्लास के लिए लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। और एस्टिमेटेड ड्यूरेशन के लिए आप 30 मिनट्स का बना रहे हैं या 40 मिनट्स का पीरियड के लिए बना रहे हैं या 50 मिनट्स, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है लेसन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। तो वहाँ पे हम लिख रहे हैं कि व्हाट विल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एंड बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेसन और प्रोजेक्ट। जब हम अपने टीपी टाइम पर, टीचिंग प्रैक्टिस टाइम पर, जब हम लेसन प्लान बनाते थे अच्छे से, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा करते थे। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो लेसन गोल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब रहेगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेसन के बाद आप उनमें क्या क्या आप देख रहे हैं कि वो क्या क्या इक्वेंट कर पा रहे हैं, वो क्या क्या सीख पा रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि टू इंट्रोड्यूस एसिड एंड बेसिस, क्योंकि मेरे चैप्टर का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ एसिड एंड बेसिस ले रही हूँ, ताकि बच्चे जो हैं एसिड और बेस से इंट्रोड्यूस हो जाएं, उनको डिफाइन करना सीख जाएं, उनमें डिफरेंशिएशन करना सीख जाएं, उनको कैटेगराइज करना सीख जाएं कि कैसे वो होते हैं, उनकी पहचान करना सीख जाएं, रिकॉग्नाइज करना सीख जाएं, आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है करिकुलम एड्रेस्ड। व्हाट स्पेसिफिक करिकुलम लर्निंग आउटकम्स विल बी एड्रेस इन दिस लेसन और प्रोजेक्ट। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक के लिए कुछ लर्निंग आउटकम्स होते हैं। वो क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं आपके टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ लिख दिया है कि एनेबल देम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंस समझ जाएंगे एसिड्स और बेसिस का उनके डेली लाइफ में। तो कुछ इस प्रकार से मैंने करिकुलम एड्रेस यहाँ लिख दिया है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी एड्रेस्ड। टेक्नोलॉजी एड्रेस में व्हाट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड गोल्स विल बी एड्रेस्ड इन दिस लेसन और प्रोजेक्ट। आप इस लेसन को साथ लेके चलेंगे जब इसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसी स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे टैबलेट और मोबाइल चाहिए होगा, उसके लिए मुझे पीपीटीज़ चाहिए होंगी, चैप्टर के लिए मैं कुछ पीडीएफ्स भी बनाऊंगी और कुछ यूट्यूब लिंक्स होंगे। और एज सच हम जो भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करेंगे वो हम इसे मेंशन कर सकते हैं। आप क्या यूज़ कर रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वेबिनार था 5 डेज़ का वेबिनार था और इसके अंदर हमें बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया गया था, बहुत सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। तो हम वहाँ से कुछ टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें इस लेसन प्लान में, ताकि ये एक अच्छा लेसन प्लान बन सके और जो वेबिनार का जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो सके, जो एम था वो हमें प्राप्त हो सके। तो इस वजह से हमें कुछ टूल्स भी यूज़ करने हैं। सो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड में हमें कुछ सॉफ्टवेयर, यहाँ जो सेकंड अगला पॉइंट जो है टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड में सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और हार्डवेयर जो भी आपको इस लेसन के लिए, इस प्लान के लिए आपको चाहिएगा, वो सब आप लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आपको हार्डवेयर में किसी मोबाइल की या टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने टैब्स यूज़ कर रहे होंगे, वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में हम जो भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, हमने सपोज़ किसी ऐप का इसमें इस्तेमाल किया है, हम पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ किया है, यूट्यूब यूज़ किया है, हम कुछ इसमें चीज़ें डालें ज़रूर। और जो टूल्स हैं उन टूल्स के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है तो कि ताकि जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट जो होगा अदर मटेरियल और रिसोर्सेज होगा। सो व्हाट अदर मटेरियल्स विल बी नीडेड टू कैरी आउट द लेसन ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, चाहे वो बुक्स हो या वेब पेज के लिंक्स हो या फिर कोई स्पीकर हो। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं आपको चाहिए होंगी वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो एनसीईआरटी बुक्स हम चाहिए होंगी, हमें कुछ चार्ट्स चाहिए होंगे, हो सकता है हम कुछ लिंक्स क्रिएट करें, जैसे कि पेडलेट है, वहाँ पर हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट एंगेजमेंट में हम किस प्रकार से अपने बच्चों को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, कैसे उनको टॉपिक पर लेकर आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन का ही एग्जांपल दिया गया है कि व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। मैं एसिड बेस से ले रही हूँ, तो मैं पूछ सकती हूँ बच्चों से कि आपने देखा होगा कुछ फूड आइटम्स बिल्कुल खट्टे होते हैं, तो क्या कारण है उसके पीछे, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस, और आप लोग क्या जानते हैं, मतलब बच्चे उस टॉपिक के बारे में उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसको चेक करने के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट कैन आई फाइंड आउट अबाउट दिस, और इसके बाद जो है मैं क्या क्या चीज़ें सीख पा रही हूँ वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने इसको पिंक कलर में लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप अपने व्यूज़ लिखेंगे, आप अपने टॉपिक के अनुसार चीज़ों को लिखेंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक, आपके क्वेश्चन यहाँ लिखे जाएंगे कि आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, उसका जो पूर्व ज्ञान है उसको चेक करने के लिए आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको एंगेज करने के लिए। एंगेजमेंट जब होता है जब बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन, जब हम क्लास के अंदर जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ में बात कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों का एंगेजमेंट होता है। आगे अगर स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन है, उसमें हम अगर बच्चों को कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, बच्चे एक्टिविटीज़ में किसी ग्रुप एक्टिविटी में या इंडिविजुअल एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। होपफुली जो कोरोना टाइम था उसमें सभी बच्चे इंडिविजुअली ही कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन में बच्चे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या इंक्वायर कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिए हैं कि बाय शोइंग सम पिक्चर्स टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स। ये आपके लिए एक आइडिया मिल सकता है इसको। गिव एन एक्टिविटी टू डू सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर। हम कोई एक्टिविटी दे सकते हैं बच्चों को ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के रिगार्डिंग सीख सकें। तो मैंने अगर एसिड एंड बेस का टॉपिक लिया है तो मैं वहाँ पे एक एक्टिविटी शो कर सकती हूँ। मैं वहाँ एक पैडलेट क्रिएट कर सकती हूँ, तो उस पैडलेट का लिंक मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, पैडलेट में हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे कोई जैसे हम पीपीटी बनाते हैं तो इस प्रकार का हम एक पेज तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर मैं बच्चों को कुछ लिस्ट दे सकती हूँ, कुछ चीज़ें बना कर दे सकती हूँ, पिक्चर्स यहाँ शो हो सकती हैं। उसमें हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप इनको कैटेगराइज करिए, ये जो चीज़ें हैं वो कैसी हो सकती हैं, वो एसिडिक हो सकती हैं या बेसिक हो सकती हैं, या उनके बारे में आप कुछ प्रश्न रख सकते हैं। तो यहाँ पैडलेट यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स आप दिखा सकते हैं, कोई डेमो दे सकते हैं। अगर बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम क्या बता रहे हैं कि व्हाट स्टूडेंट डज दैट इज कंसिस्टेंट विद दिस मॉडल, यूजेस वेरियस इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, ग्रुप डिस्कशंस, टीचर इंटरेक्शन टू डिराइव डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चूजन कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो है बच्चे एक्सप्लोर कर रहे थे, बच्चे टीचर क्वेश्चन आस्क कर रहे थे, बच्चों को एंगेज कर रहे थे। अब क्या है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट है। हम लास्ट में फिर बताते हैं, टीचर जो है वो फिर कंप्लीट टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं क्लास के अंदर, उसको डिफाइन जो बतानी होती है बच्चों को वो डिफाइन बताते हैं। सो टीचर विल गिव कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ भी पिंक है, तो आपको अपने व्यूज़ देने अपने टॉपिक के अनुसार। तो मैं यहाँ एसिड एंड बेस चैप्टर ले रही थी, तो मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि वो सोर क्यों होते हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस। तो हम हर चीज़ को टच करके, हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है मैं उसके अंदर बताऊँगी। ठीक है, मुझे इंडिकेटर यूज़ करने होंगे तो वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स देख रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप पढ़कर आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या इंक्लूड करना होगा। तो सभी मेनली तो एक्सप्लेनेशन में आपने एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक को अच्छे से। फिर उसके बाद है एलैबोरेशन में हमें एक्चुअली जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको उन बच्चों से रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इट मेक्स कनेक्शन एंड सीज रिलेशनशिप्स ऑफ कॉन्सेप्ट टॉपिक इन अदर कंटेंट एरियाज। अगर दूसरे किसी कंटेंट एरिया से, किसी और चैप्टर से इसका जो है कनेक्शन हो रहा है, या किसी और दूसरे सब्जेक्ट से इसका कनेक्शन हो रहा है, वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इट मेक्स अ कनेक्शन ऑफ टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। उनकी डेली लाइफ से उस टॉपिक का क्या रिलेशन है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में हमें अब पता भी चलना चाहिए कि बच्चों ने सीखा कितना है, वो कितना सीख पाए हैं, कितना एक्वेंट कर पाए हैं। तो हम आंसर्स उन बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो उनके ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, उन्होंने क्या क्या एविडेंसेस इकट्ठे करे हैं, उनके प्रीवियसली एक्सेप्टेड जो उनके जो नॉलेज था उसमें अब कितना मॉडिफाई हुआ है, कितना उन्होंने अब उस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया है, वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इवैल्यूएशन में हम एक और टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, या फिर आप बच्चों का इवेल्युएशन किस प्रकार करेंगे, किसी मेंटीमीटर या एडुपजल जैसी किसी ऐप से, या फिर ये जो इवेल्युएटिंग टूल्स हैं इनसे हम कर सकते हैं। तो मेंटीमीटर और एडुपजल को कैसे यूज़ करना है अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे। आगे है टीचर सेल्फ असेसमेंट। तो हम जो टीचर हैं वो हमेशा जो है क्रिएटिव और एक्टिव और इनोवेटिव रहते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उनको हम अपने सेल्फ असेसमेंट में डालेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक के लिए और काम करने की ज़रूरत है, या मैं उसको कितनी और अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकती हूँ और कॉम्प्रिहेंसिव उसको बच्चों को और अधिक अच्छे से समझ आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। सपोज़ कि मैं एसिड एंड बेसिस चैप्टर से ही मैं कोई डेमो उनको शो कर सकती थी, किसी वीडियो से शो कर सकती थी, या खुद भी मैं एक डेमो दे सकती थी। और किसी पिक्चर को अगर मैं शो करना चाहूँ, मैं कुछ अपने साथ लेकर जाना चाहूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी हैं, इनमें ऐसा टेस्ट होता है, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें अगर आप रह गई हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिंपली हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए, वो इसमें इंक्लूड करते हैं। तो टेक्नोलॉजी को आप कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं इसको ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि यही इस वेबिनार का मकसद था एक्चुअल में। तो इन चीज़ों को, इन टूल्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर टूल्स को इंक्लूड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ आता है कोई चीज़ या आपको ज़रा सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी कि हमें टूल्स को कैसे इसके अंदर इंक्लूड करना है। अगर कोई सजेशंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा।